हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड द नीड फॉर इट। मतलब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसमें कौन सी गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है, जिसके अमंग जो है पावर शेयर होती है, और जो सेंटर है वो पूरी कंट्री पे ऊपर उनकी पावर होती है, और स्टेट जो है स्टेट वाइज जो है स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वेरी करती है। और हम देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में और पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है हमारे देश को, इसके बारे में। पहले हर चीज़ में जो है एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चों? तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूलर्स है वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? तो जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के द्वारा। ठीक है, मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूलर्स हैं, रूल करने वाले हैं हमारे ऊपर, वो हमारे ही द्वारा क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्टेपिंग इन में जो है इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ने की ट्राई करते हैं। तो देखिए, रीड द पीस बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब हमें एक स्टोरी के बारे में पढ़ना है। देखिए अब क्या है, इस स्टोरी को जब रीड करेंगे तो क्या बताया गया है, डिबेट बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है कि डिबेट हो रही है जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में, किसके ऊपर? रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि रियल पावर जो है प्रेसिडेंट की वो क्या है, कैसे होती है। तो व्हेन वी स्टडी अबाउट द पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, जब भी हम पढ़ना चाहते हैं या भी पढ़ना शुरू करते हैं प्रेसिडेंट की पावर, तो वी कंक्लूड दैट हिज पोजीशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो जो है हमारे, अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनकी जो पोजीशन है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के सिमिलर या सिमिलरिटी में ही है। दिस इज़ नॉट सो। तो ये ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग टॉक्स दैट टुक प्लेस वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द प्रेसिडेंट वॉज मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। कि जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्रेम कर रहे थे, संविधान को जब है हम बनवा रहे थे, तो उसमें क्या बात आई हुई है? उसमें एक बात आई हुई है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? वो एक क्या होते हैं? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के या फिर कंट्री के। ही वुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक क्या है, सबसे ऊपर जो है, मतलब अगर बता दिया जाए कि हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के नीचे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे कौन आता है? तो वो आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन आते हैं बच्चों? तो वो आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास भले ही पावर्स होती हैं, बट पावर्स का यूज़ कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अगर बात कर ली जाए कि प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो एक मान लीजिए डीलर की तरह कौन काम करता है, यानी कि प्रेसिडेंट की अगर कोई बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पहुंचानी है तो कौन उनको पहुंचाएगा? तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक बात जो है पहुंचाएंगे। कहने का मतलब इतना ही है कि पावर भले ही प्रेसिडेंट के पास होती है, बट उसका इस्तेमाल कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। द इंडियन सिस्टम वॉज फंडामेंटली डिफरेंट। ठीक है, अमेरिकन सिस्टम से। जो इंडिया का सिस्टम है वो अमेरिका के सिस्टम से फंडामेंटली डिफरेंट है। वेयर इन द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइड द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या है? सेम ही पोजीशन है, चाहे वो इंडिया की बात कर ली जाए चाहे वो अमेरिका की बात कर ली जाए। ये क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? सिंबल होता है किसी भी नेशन का। अगर हम बात कर लेते हैं एक्चुअल हेड की, तो किसी भी नेशन के एक्चुअल हेड की अगर जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल हेड किसी भी नेशन का कौन होता है? तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो क्या थे? चेयरमैन थे किसके? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि पावर रियली रिसाइडेड इन द मिनिस्ट्री। जो पावर्स है वो क्या है? रिसाइड होती हैं। ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? हमारी मिनिस्ट्री में एंड इन द लेजिस्लेचर। अब देखिए, 3
3 टाइप्स के ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट में। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन का नेम होता है बच्चों लेजिस्लेचर, सेकंड ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव एंड एट लास्ट ऑर्गन होता है जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर क्या वर्क करती है? तो लेजिस्लेचर एक ऐसी फर्म होती है जो लॉ बनाने का वर्क करती है। एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ मेकिंग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को अगर हम हाफ ब्रेक कर दे तो वो बन जाता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करना मतलब को बने हुए लॉ को क्या करना? पास करना, आगे बढ़ाना। और जुडिशरी, जुडिशरी क्या करती है? पनिश करती है किनको? लॉ ब्रेकर्स को। अगर कोई लॉ बनाया गया है और किसी पीपल ने उसको वोलेट किया है तो उसको सज़ा कौन देगी? उसको पनिशमेंट कौन देगा? तो उसको जो जुडिशरी है वो क्या देगी? पनिशमेंट देगी, सज़ा देगी। वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर बट हैव मेड हिज पोजीशन वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी, ठीक है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास भले ही पावर्स होते हैं बट उनका इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, ठीक है। बट फिर भी जो प्रेसिडेंट है वो हाईएस्ट पोजीशन है। जो अगर हम बात कर लें कि इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न किन्हें माना जाता है, तो फर्स्ट सिटीज़न भी प्रेसिडेंट को ही माना जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी भी उन्हीं के पास होती है और जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, वो भी किन्हें मिलती है? प्रेसिडेंट को मिलती है। अब जो है हम आगे देखेंगे कि ये तो हमने देखा जवाहरलाल नेहरू जी का पॉइंट ऑफ व्यू, आगे हम देखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी का पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन ज़रूर समझ आया होगा बच्चों। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ ताकि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है स्मॉल एंड स्वीट बने, आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी का चैप्टर करेंगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।